हेलो दोस्तों, आज मैं आपको एक अकबर बीरबल की कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसका शीर्षक है पेड़ का मालिक कौन है। एक बार की बात है, सम्राट अकबर रोज की तरह अपने राज्य की प्रजा के लोगों की समस्याएं सुन रहे थे। प्रजा के सभी लोग अपनी समस्या लेकर दरबार में जहाँपनाह के सामने हाजिर हो रहे थे। तभी वहाँ दो पड़ोसी राम और श्याम अपनी समस्या लेकर हाजिर होते हैं। इन दोनों की समस्या यह थी कि इन दोनों के घरों के बीच में एक आम का हरा भरा पेड़ था। दोनों ही इस आम के पेड़ पर अपना मालिकाना हक जता रहे थे। राम कहता है कि पेड़ मेरा है और श्याम कहता है कि यह पेड़ पर हक मेरा है। आम का पेड़ एक है और मालिकाना हक दोनों जता रहे थे। मामला बहुत ही गंभीर था। दोनों ही अपनी बात पर अड़े हुए थे। दोनों लोगों की बातें सुनकर यह मामला अकबर ने अपने करीबी बीरबल को यह मामला सौंप दिया। बीरबल ने इस मामले को गौर से सुना। इस समस्या को सुलझाने के लिए एक तरकीब लगाई और अगले दिन बीरबल ने दो सिपाहियों को बुलवाया, राम और श्याम के घर भेजा और दोनों को जाकर कहो कि तुम्हारे आम के पेड़ से आम चोरी हो गए हैं और यह बात दोनों को आपस में पता नहीं लगनी चाहिए। और दोनों की यह बात चुपचाप छुपकर सुनने के लिए कहा। दोनों सिपाहियों ने वैसा ही किया जैसा बीरबल ने कहा था। दोनों सिपाही राम और श्याम के घर गए, लेकिन वहाँ पर सिपाहियों ने देखा दोनों ही घर पर नहीं थे। उन्होंने बीरबल का संदेश दोनों राम और श्याम की पत्नियों को जाकर दे दिया। सिपाही राम और श्याम के घर के पीछे छिपकर खड़े रहे। अभी थोड़ी देर बाद श्याम घर पहुंचा। तब श्याम की पत्नी ने सिपाही का संदेश श्याम को दिया। आम के पेड़ पर से आम चोरी हो गए हैं। श्याम ने कहा, मुझे तेज भूख लगी है, पहले मुझे खाना परोसो, उसके बाद आम के पेड़ को देखूंगा। चोरी होती है तो होने दो, कौन सा आम का पेड़ मेरा है। और श्याम आराम से बैठकर खाना खाने में व्यस्त हो गया। और दूसरी तरफ राम जब घर वापस आया तब उसकी पत्नी ने सिपाही का संदेश राम को दिया कि आम के पेड़ के आम चोरी हो गए हैं। तो राम फटाफट भागता हुआ आम के पेड़ की तरफ भागा। तब उसकी पत्नी ने कहा कि पहले खाना तो खा लो, परंतु राम कहता है, खाना तो मैं बाद में भी खा लूँगा, परंतु अगर आम चोरी हो गए तो मेरे पूरे साल की मेहनत बर्बाद हो जाएगी। और राम ने एक नहीं सुनी और वह भागता हुआ आम के पेड़ की तरफ दौड़ पड़ा। और सिपाही छुपकर राम और श्याम के घर का यह सब दृश्य देखकर वापस महल की ओर लौट पड़ते हैं। बीरबल को सारी बात बताते हैं। अगले दिन राम और श्याम राज दरबार में हाजिर होते हैं। तब बीरबल महाराज से कहते हैं, हुजूर, इस समस्या की जड़ आम का पेड़ ही है। आम के पेड़ को ही हम कटवा देते हैं तो ये समस्या ही खत्म हो जाएगी। तब बादशाह अकबर दोनों से पूछते हैं। तब श्याम कहता है, हुजूर, जैसी आपकी मर्जी, जैसा आप कहेंगे वैसा ही ठीक होगा। दूसरी तरफ राम कहता है कि महाराज, मैंने इस पेड़ को इतने सालों तक सींचा है, आप इस पेड़ को मत कटवाइए, चाहे आप इस आम के पेड़ को श्याम को ही दे दीजिए। मैं आपके आगे हाथ जोड़कर विनती करता हूँ। दोनों की बातें सुनकर अकबर बादशाह बीरबल की तरफ देखते हैं और कहते हैं कि अब आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे। तब बीरबल ने बीती रात का किस्सा महाराज को सुनाया और कहा, कल रात की घटना और आज की हुई बात से यह साबित हो जाता है कि आम का पेड़ का मालिक राम ही है और श्याम झूठा है। यह समस्या सुलझाने के लिए महाराज ने बीरबल को बधाई दी और श्याम को झूठ बोलने के लिए जेल की सज़ा सुनाई।
तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। दोस्तों ऐसी ही रोचक और मोटिवेशनल कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद।